नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर्स हब में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग कठिन परिश्रम कर रहे होंगे और अपने हालातों से लड़ रहे होंगे और कोरोना को हराने में अपना योगदान दे रहे होंगे। अब बात ये आती है कि इतने दिन बाद कैसे आ गए हैं। तो उतने दिनों से मैं बीपीएससी में व्यस्त था और अभी मेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था और उस पर फोकस था। मगर एज ए मेंटर मेरा ड्यूटी भी होता है कि इस संकट घड़ी में आप लोग को मोटिवेट करें। सो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे एग्ज़ाम्स है वो कब होंगे, क्या संभावित तिथि हो सकती है, क्या रणनीति रहेगी और कोविड-19 के लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हालात कैसे रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग कोरोना के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन की आपको आवश्यकता नहीं है, आप 40 दिन से देखते आ रहे हैं। उपचार के बारे में देख लेते हैं जो कि आप लोग के लिए उपयोगी रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले 4 उपाय हैं हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए। तो कोरोना को जड़ से मिटाना, जो कि अब बहुत लेट हो चुका है। जब तक आंकड़ा 500 से 1000 था तब तक ये संभव था, मगर जब 1 लाख है तो ये संभव नहीं है, ये असंभव सा ही है। दूसरा है वैक्सीन बनाना। तो अभी तक वैक्सीन का टेस्टिंग चल रहा है, मानव पे इसका प्रयोग है जो शुरू हो गया है, मगर अभी तक सफल नहीं हुआ है। और अगर सफल हो भी जाए तो वैक्सीन बन करके सभी तक पहुंचने में कम से कम 2 से 2.5 साल का समय लग जाएगा। तीसरा है दोस्तों कि कोरोना को इस कदर फैलने दिया जाए कि हमारा इम्यून डेवलप हो जाए और फिर आगे हमको कोरोना से कोई दिक्कत न हो। मगर इसमें दिक्कत या इसमें प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि अगर ये फैलेगा तो अभी इसका डेथ रेशियो 3% है। मतलब कि जितने लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं उनमें 3.33% है जो डेथ रेशियो देखा गया है। तो अगर हमारे भारत जैसा देश में देखा जाए जहाँ की जनसंख्या 135 करोड़ है, तो 3.3% 4.4 करोड़ के लमसम आता है, जो कि बहुत बड़ा रिस्क रहेगा और बहुत बड़ा नुकसान रहेगा, बहुत बड़ा लॉस रहेगा। अगला है कोरोना के साथ लड़ते रहना और उसके साथ जीना सीखना। तो यही लास्ट उपाय है और यही किया जाएगा और हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है। तो थोड़ा सा सुरक्षित रह करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसे हराने में तत्पर रहेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर आप लोग एग्ज़ाम डेट पूछते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम डेट है वो संभावित रहेगा आपके मिड जुलाई से फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। तो चलिए, ये आप लोग भी समझ जाइएगा। आगे वीडियो में हम लोग हर चीज़ों को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम डेट है वो सिर्फ दरोगा का नहीं है, बाकी सभी पेपर जैसे कि एसएससी का मेंस है या फिर एसएससी सीएचएसएल है, तो बहुत से एग्ज़ाम्स हैं वो जुलाई से लेकर अगस्त में होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग कुछ तथ्यों को देखते हैं। अब हम लोग दोनों तथ्यों को देखेंगे, एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल। तो फेवरेबल में देखते हैं तो सीबीएसई अपना एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया है और ये जुलाई में होना है। उसके बाद आपको मालूम होगा कि जेई मेंस का भी डेट अनाउंस हो चुका है, नीट का भी डेट अनाउंस हो चुका है। अब आप लोग खबर में देख रहे होंगे कि बीपीएससी एक प्रपोजल दे रहा था कि इंटरव्यू को ऑनलाइन लिया जाए। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर बनने थे और वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीपीएससी का इंटरव्यू लेना था। उसके बाद लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो 4.0 में अच्छा खासा रिलैक्सेशन भी मिला है। आगे देखते हैं कि इस साल पर्टिकुलरली लॉकडाउन के समय से कम 7 से 8 वैकेंसी है जो बिहार गवर्नमेंट द्वारा आए हैं। तो अगर एग्ज़ाम न लेना हो तो फिर वैकेंसी भी नहीं आते, और वैकेंसी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाहिर करता है कि एग्ज़ाम होगा और जल्द होगा। उसके बाद बिहार में विधानसभा का इलेक्शन है, तो इलेक्शन रहने के कारण एग्ज़ाम है वो ज़रूर होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है
इलेक्शन के पहले ही होगा। उसके बाद एसएससी सीजीएल है जो 2020 के नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट दिया था कि 2020 का है वो एग्ज़ाम लेगा। एक और बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पिछले साल जो बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर में 2019 अक्टूबर में, तो वो कर्फ्यू के बीच में भी हो गया था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उस समय जहानाबाद में कर्फ्यू लगा हुआ था और मेरा भी सेंटर जहानाबाद में ही था और हम काफ़ी इस एग्ज़ाम को लेकर डिलेवा में थे, डाउट में थे और चाह रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, मगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने दिया गया था। एग्ज़ाम को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया था। तो इन तमाम चीज़ों को देख करके लगता है कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, और ये लॉकडाउन अब ज़्यादा दिन तक रहेगा भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल गया है, तो आराम नहीं कीजिए और अपने पढ़ाई पे लगे रहिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों कुछ अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल रीज़न क्या है जो कि आपको थोड़ा सा शंका में डाल सकते हैं, थोड़ा सा डिमोटिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि माइग्रेंट्स है, जो प्रवासी मजदूर है, वो अपने घर वापस आ रहे हैं। तो अगर यहाँ से आप ये सोच सकते हैं कि अगर सब कुछ ठीक होना था तो फिर मजदूर वापस क्यों आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप कुछ सोच सकते हैं अपने हिसाब से। मगर हमें जहाँ तक लगता है कि लोग के पास पैसे नहीं होंगे, खाने पीने के साधन नहीं होंगे, इसीलिए वो वापस आ रहे हैं। दूसरा कि जो गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। अब देखिए जितने भी बिहार के एग्ज़ाम होने हैं वो सभी गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं और अभी गवर्नमेंट स्कूल में है जो क्वारंटाइन चल रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और ये रीज़न है जो उतना भी बड़ा नहीं है कि एग्ज़ाम को रोक सके, क्योंकि अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो हो सके सभी को अपने घर में भेज दिया जाएगा, होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज़ इस बार देखेंगे कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और क्या क्या दिक्कतें हैं जो आपको सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए कि जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं गवर्नमेंट जॉब के रिसेंटली, जिनके नोटिफिकेशन आ गए हैं और जो एग्ज़ाम ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वो सभी आपके होंगे ही होंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। हो सके 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना लेट हो जाए, मगर वो एग्ज़ाम ज़रूर होगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि आप आर्मी और पुलिस सर्विस एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, इसलिए कि कभी भी हालात अगर बिगड़ जाता है, कभी भी महामारी आता है, तो आर्मी और पुलिस का एक अहम योगदान रहता है। तो ऐसे में बाकी सभी एग्ज़ाम हो या ना हो, मगर जो पुलिस सर्विस का एग्ज़ाम है, बिहार दरोगा का है, बिहार पुलिस का है या फिर इन्फोर्समेंट एसआई का है, तो ये सभी एग्ज़ाम हर हाल में होने हैं। उसके बाद अभी महामारी के बाद ऐसा संभावित है कि बहुत दिन तक कोई नया वैकेंसी न आए, तो हो सके ये आपका लास्ट एग्ज़ाम हो सकता है, इसीलिए जितना भी दम है वो सभी आप इसमें लगा दीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों। तो इस लॉकडाउन में आपका स्ट्रेटजी पढ़ाई, योगा और मेडिटेशन होना चाहिए। अब स्टडी क्यों? क्योंकि दोस्तों कंपटीशन है वो इस बार एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सभी को अच्छे खासे समय मिल रहा है कि वो मेंस की तैयारी करें, चाहे वो एसएससी सीजीएल का मेंस हो या बिहार दरोगा का हो या फिर आपका ईडी का एग्ज़ाम हो, ईडी एसआई का एग्ज़ाम हो। चलिए दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के बारे में एक बार देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे जितने भी मित्र हैं जो कि बीपीएससी मेंस लिख रहे हैं, तो बीपीएससी मेंस के साथ साथ बिहार दरोगा मेंस का भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आगे कोई नहीं जानता है कि हालात कैसे होंगे। तो एक बार वैकेंसी की ओर देख लेते हैं। तो एसआई में 2064 सीट है, सर्जन में 215 और जेल वार्डन में 125, कुल मिलाकर 2404। अब देखिए 2404 है वो पूरे सीट हैं,
तो अगर लड़कियों का हम लोग 35% रिजर्वेशन हटा देते हैं तो हाथ में कुल 1450 सीट हैं। अब देखिए, सीरियस एस्पिरेंट कम से कम 30,000 जरूर होंगे, और जो वेरी सीरियस होंगे, जो कि बीपीएससी के कैंडिडेट होंगे, बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार दरोगा के वैसे छात्र जो पिछले बार दौड़ में छट गए थे, तो वो सभी को कुल मिलाकर 5,000 सीट होगा। अब 5,000 में सिर्फ 1450 बच्चे का ही सिलेक्शन होना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अब देखिए दोस्तों, पीटी का जब रिजल्ट आया था तो सभी लोग एक्सपेक्ट किए थे 100 नंबर के आसपास कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन लगाए थे, मगर 30 नंबर इंक्रीज हो गया। तो अगर पीटी में 30 नंबर इंक्रीज हो गया है तो जाहिर सी बात है कि मेंस में भी कम से कम 35 नंबर इंक्रीज होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको 150 से 55 नहीं आता है तो आपका किसी भी तरह सिलेक्शन नहीं होगा, और 155-150 तो कट ऑफ जाना ही जाना है। अगर बीपीएसएससी इन्फोर्समेंट की बात करते हैं तो इसका भी कट ऑफ पीटी का 135 से कम नहीं होगा। अब मैं आपको सलाह दूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ योगा और मेडिटेशन पे भी ध्यान दें। इसलिए ध्यान दें क्योंकि ये आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाएगा। आप लोग नोटिफिकेशन में देख रहे होंगे, न्यूज़ में देख रहे होंगे कि 3 साल का मिलिट्री सर्विस भी अलाउ हो चुका है। और 4 से 5 दिन पहले मैं एक एसआई से बात कर रहा था, तो बीएमपी में एसआई है, तो वो हमें बता रहे थे कि एक बार हम लोग को एक ऐसा अवसर मिला था कि जिसमें सिर्फ ट्रेनिंग करके डीएसपी बना दिया जा रहा था। तो वो बोले कि हम जस्ट ट्रेनिंग करके आए थे और फिर हम ऑप्ट नहीं किए हैं, सोचे कि अभी जस्ट ट्रेनिंग करके आए हैं, फिर क्या ट्रेनिंग को जाएंगे। मगर जो बच्चे उस समय फिर ट्रेनिंग के बाद फिर ट्रेनिंग कर लिए थे डीएसपी का, तो वो डायरेक्ट डीएसपी बन गए थे। हालांकि इस बात में कितना सच्चाई है वो मैं नहीं जानता, मगर वो बोल रहे थे, तो एक पॉइंट लगा कि आप लोग से डिस्कस कर लूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस बार फिजिकल थोड़ा सा आसान हो गया है, और फिजिकल के लिए आपको अच्छा खासा समय भी मिल गया है। तो समय को बर्बाद न कीजिए, योगा कीजिए, फिजिकल पे ध्यान दीजिए, और इतना अच्छा से कर लीजिए कि जब एक बार डेट अनाउंस हो जाए मेंस का तो आपको फिजिकल पे ध्यान न देना पड़े, आप पूरा का पूरा टाइम है जो अपने पढ़ाई पे डिवोट कर सके। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक प्रकृति का नियम है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो प्रकृति हमेशा सबसे बेस्ट को ही सर्वाइव करने देती है, बाकी सभी लोग ऐसे ही रह जाते हैं। तो मजबूत बनिए, स्ट्रांग बनिए। और एक और बात कहना है कि अगर आप लोग को बिहार एक्साइज का, एनफोर्समेंट का, स्टेनो का, बिहार पुलिस का, और फिर से ईडी का, ये सभी का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके लिए सभी पुराने पेपर्स लेकर आएंगे और एक एक करके सभी पेपर्स को डिस्कस कर लेंगे। आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।